स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गुलबार मोमिना चैनल। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हमारा टेंस होता है वो प्रेजेंट होता है, उसके बाद पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तीन टाइप से के हमारे टेंस होते हैं, उसके फिर चार पार्ट होते हैं। जैसे इन स्लाइड में आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टेंस है, उसके भी चार पार्ट हैं। पास्ट टेंस है, उसके भी चार पार्ट हैं। और फ्यूचर टेंस है, उसके भी चार पार्ट हैं। अब यहाँ पर मैं वाइट बोर्ड की हेल्प से समझाऊंगी। ये हमारे टेंस आ गए। टेंस मीन्स होती है अवधि या काल। काल का मतलब हमारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम में हम कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं वो सब होता है। भूतकाल में था थी आता है, हम बीत चुका। और है ना, फ्यूचर में हम सोचते हैं, करेंगे, गागी आता है। अब जैसे प्रेजेंट टेंस है, उसका पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो भी चार सेंटेंस आते हैं वो यहाँ पर आपको लिख के क्लियर कर रहे हैं। जिसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये किसके पार्ट हो गए? ये प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हो गए। अब फर्स्ट सेंटेंस जो आता है वो हमारा क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बहुत ज़्यादा ईज़िली होता है, वो फर्स्ट स्टेप यही रहता है हमारा सेंटेंस सीखने का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान होती है। हर टेंस अपने साथ अपनी पहचान रखता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब इसका साथ में इसके नियम भी होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इनको। वैसे एक ही में लिखवा देते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करके बताती हूँ कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। और बहुवचन जो होता है, बहुवचन में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ते। एक वचन हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चा? जो ही, सी, इट और किसी का नाम। और बहुवचन यू, वी, दे, तुम, हम, जिससे हमें पता चल पाता है कि कोई दो इंसान है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। ये हमारे किसके लिए हैं? सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन सा टेंस मुझसे सीखना है, ताकि मैं उनको और आपको ईजिली समझा पाऊँ। और एक वचन हमारे ही, सी और इट और किसी का नाम हो जिससे हमें प्रतीत हो। बहुवचन हमारे होते हैं यू, वी और दे। लाइक किया करिए मेरी वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अपने फ्रेंड के साथ, अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करिए, जिनसे कि आप भी और वो भी मेरे साथ जुड़ सकें और मैं आप इंस्पायर हो सकूं आपको आगे कराने के लिए। अब देखिए बच्चे, जहाँ पर ये हमारा एक एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है, तो वह जो जिसे वह स्कूल जाता है तो वो एक वचन है ना। इस तरह से उसमें सब्जेक्ट वर्ब, ये मैं बाद में आराम से डिस्कस कर रही हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने वो वचन वाला, तुम किताब पढ़ते हो तो यू रीड द बुक, जिसमें तुम